नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवशयनी एकादशी कब है, किस दिन करना है देवशयनी एकादशी का व्रत, देवशयनी एकादशी व्रत की विधि क्या है, एकादशी व्रत का पारण कब करना है और देवशयनी एकादशी व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। और अंतिम में मैं आपको ज्योतिष का एक उपाय बताऊंगा, जो उपाय से आप संपूर्ण विघ्न बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। वह उपाय आपको संपूर्ण बंधनों से मुक्त करेगा, सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती करता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता हूं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति, जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, उस प्राणी के, उस मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली, सभी सपनों को पूर्ण करने वाली है देवशयनी एकादशी का व्रत। भक्तों, इस बार देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वह 6 जुलाई 2025 रविवार को है। इसी दिन हमें सभी को देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस धरती का कारोबार भगवान देवाधिदेव महादेव संभाल लेते हैं। और देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी से भगवान विष्णु जग करके फिर से धरती का कारोबार अपने हाथ में ले लेते हैं। भक्तों, चातुर्मास के जो 4 महीने हैं इसे अत्यंत शुभ और मांगलिक कहा गया है। ये चातुर्मास में हम नियम संयम का पालन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। 4 महीने जो हैं इसमें हमें नियम संयम का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये 4 महीना आत्म कल्याण के लिए बताए गए हैं। 4 महीना एक ही जगह पर रह करके सभी सन्यासी लोग, सभी महात्मा वैष्णव लोग भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। भक्तों, देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार को सायंकाल 6:58 से हो रहा है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जुलाई 2025 रविवार को रात्रि में 9:14 पर हो रहा है। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत है, शुद्ध हरिवासर वैष्णवों को प्रिय और द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है वह 6 जुलाई 2025 रविवार को किया जाएगा। इसी दिन हम सभी को एकादशी का व्रत करना है, भगवान विष्णु का ध्यान, उनका पूजन करना है। तो एकादशी का जो पारण है वह 7 जुलाई 2025 सोमवार को रहेगा। पारण का अर्थ है एकादशी व्रत को पूर्ण करना। भक्तों, एकादशी व्रत का जो पारण है वह 7 जुलाई 2025 सोमवार को रहेगा। एकादशी व्रत का पारण में यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, सोमवार का व्रत है, तो आपको भगवान का चरणामृत लेकर के एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, अथवा तुलसी पत्र हाथ में लेकर के एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी से व्रत का पारण कैसे करते हैं, तो 3 तुलसी का पत्ता ले लीजिए, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। एक पत्ते हाथ में रखिए, जल डालिए, फिर केशवाय नमः बोलते हुए पी जाइए। दूसरा पत्ता हाथ में रखिए, जल डालिए, ओम माधवाय नमः बोलते हुए पी जाइए। तीसरा पत्ता हाथ में रखिए, जल डालिए, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए पी जाइए, हाथ धो लीजिए। ऐसे आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्रत नहीं है तो आपको क्या करना है, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है, चावल का दाना, वह मुख में डाल करके फिर आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर चावल का दाना नहीं डालते हैं तो आप चना से भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत के पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, मंदिर में, देवस्थान में आपको दान पुण्य करना चाहिए और सीधा दान, अन्न दान करना चाहिए। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब पर्टिकुलर समय में आप एकादशी व्रत का पारण कर लेते हैं और आप दान पुण्य कर लेते हैं। एकादशी व्रत का जो पारण का समय रहेगा वह 7 जुलाई को प्रातः काल 5:30 से लेकर के 8:15 तक रहेगा। इसी समय अवधि में आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। भक्तों, अगर आपके घर से गौशाला दूर है तो अलग से कुछ दान दक्षिणा धन राशि निकाल करके रख लीजिए। जब भी आप गौशाला में जाएंगे अथवा किसी के माध्यम से भी आप गौशाला तक वह दक्षिणा, वह धन राशि पहुंचा दीजिएगा।
गाय को हरा घास खिला दीजिएगा। आपको प्रातः काल कोई पंडित जी न मिले तो आप दान दक्षिणा अलग से निकाल करके रख लीजिए। सीधा के लिए, भोजन के लिए, दान के लिए अलग से कुछ दक्षिणा निकाल करके रख लीजिए। और जब पंडित जी मिलेंगे अथवा कोई मंदिर में जा करके किसी ब्राह्मण को वह दक्षिणा दान कर दीजिएगा। सीधा दान के निमित्त में भी आप कुछ दान दक्षिणा उन्हें दे सकते हैं। मंदिर में यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप एकादशी व्रत की कथा की श्रवण करते हैं। तो एकादशी के दिन आप एकादशी की कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा। हम भी इसी चैनल पर एकादशी व्रत कथा का वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग उस वीडियो को सुन लिया कीजिए। भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि स केवलम अगम भुंगते यो भुंगते हरिवासरेत। एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति अन्न खाता है वह अन्न नहीं, संपूर्ण पाप खा जाता है, पूरे ब्रह्मांड की पाप वह खा जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से बचे। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें प्रणाम है, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार कुछ खा लीजिए, फल खा लीजिए अथवा लिक्विड पेय पदार्थ लेकर के आप व्रत रह जाइए, पर भोजन न करें, क्योंकि इस दिन पाप का वास एकादशी के दिन अन्न में होता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से सभी को बचना चाहिए। भक्तों, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में एक बड़ा कठोर बात लिखा गया है। जो कोई एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके लिए बड़ा कठोर वचन स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहते हैं, मातृहा पितृहा गुरुहा चैव भातृहा। ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति अन्न खाता है वह अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने बड़े भाई को मार करके जितना पाप लगता है उतना बड़ा पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लग जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने का निषेध बताया है। भक्तों, आप तीर्थ यात्रा करते हैं, आप कोई दान पुण्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और एकादशी के दिन आपने व्रत नहीं किया अथवा एकादशी के दिन आप अन्न खा लिए तो जो नष्ट हुए जितने पाप हैं सारे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का निषेध बताया है। तो एकादशी के दिन हो सके तो अन्न खाने से बचे। भक्तों, जीवन में भले कुछ हो या ना हो पर 3 निष्ठा अवश्य होना चाहिए। पहला है नाम निष्ठा, यानी निरंतर भगवान का नाम का जप होते रहना चाहिए। अजपा जप, चलते फिरते बातें करते कोई भी समय किसी भी जगह पर किसी भी स्थान में भगवान का नाम जप किया जा सकता है, तो नाम निष्ठा होना चाहिए। दूसरा है तुलसी निष्ठा, आपके शरीर में, आपके अंग में अवश्य तुलसी का माला होना चाहिए। कंठ में तुलसी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, तो तुलसी आपके कंठ में होना चाहिए। कंठ में तुलसी है और आप स्नान करते हैं तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया है। और अंतिम है एकादशी निष्ठा, यानी तीसरी निष्ठा क्या है तो एकादशी निष्ठा। एकादशी श्रद्धा भाव पूर्वक, और एकादशी का व्रत ऐसे करना चाहिए कि जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य का उदय हुआ, कि हमें एकादशी का व्रत करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एकादशी का व्रत सौभाग्य मान करके करना चाहिए। ये नहीं कि एकादशी का व्रत है और दिल में किसी प्रकार का, मन में किसी प्रकार का क्षोभ है कि आज तो भूखा रहना पड़ेगा, आज तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं मन में भाव आना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, तेलुगु में इसे थोली एकादशी कहते हैं, हरिशयनी एकादशी, विविध नाम से यह एकादशी जानी जाती है। यह एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को जला देता है, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करता है। भक्तों, जो मैं बताया था कि एक ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो ज्योतिषीय उपाय इस प्रकार से है कि भक्तों, यदि आप किसी प्रकार से जीवन में बंधन का सामना कर रहे हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, वक्त पर काम नहीं बनता है, आप सभी प्रकार से थक गए हैं, बहुत पुरुषार्थ कर लिए, बहुत एफर्ट डाल लिए, बहुत संघर्ष करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई अचीवमेंट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी सब कुछ आपका उल्टा विपरीत हो रहा है, तो आपको क्या करना है। तो ज्योतिष में कहा गया है कि एक बकरा कसाई के वहां से ले लीजिए और उस बकरे को आज़ाद कर दीजिए। बकरे को कसाई के यहाँ से खरीद करके उसको यदि आप आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपके संपूर्ण जो भी बंधन है,
संपूर्ण धन संबंधित चिंता है, संपूर्ण जीवन में आ रहे विघ्न बाधा सभी दूर हो जाएंगे और शीघ्रातिशीघ्र आपके जीवन में एक चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह ज्योतिष का बहुत परीक्षित उपाय है, यह उपाय आप कर सकते हैं। भक्तों, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।